हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपके लिए जो आईपीएफ की वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। तो आज उसकी जो 14 तारीख थी उसकी लास्ट डेट थी, ठीक है। तो अब वो फॉर्म भरे जा चुके हैं। तो हम आपसे इससे पहले 3 मॉडल पेपर आपको करवा दिए हैं आईपीएफ के लिए, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये आपका 4 नंबर मॉडल पेपर होने वाला है। क्वेश्चन आपका पहला क्या है, हय्यक वंश का संस्थापक कौन था, बताओ। जो हय्यक वंश है इसका संस्थापक कौन था। तो इसके संस्थापक की बात करें तो बिंबिसार था। कौन? बिंबिसार था, ठीक है। और जो इसकी स्थापना की बात करें तो हय्यक की कब हुई थी इसकी स्थापना, हय्यक वंश की। तो हय्यक वंश की स्थापना हुई थी 544 ईस्वी में, ठीक है। और इसके अंतिम शासक की बात करें तो अंतिम शासक कौन था, शासक अंतिम शासक था नागदशक। कौन था? नागदशक था, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने आपको बताए हैं ये भी आपको याद करते हुए चलने हैं। आगे चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, महाभाष्य पुस्तक किसने लिखी है। तो जो महाभाष्य पुस्तक है ये पतंजलि ने लिखी है, ठीक है। और जो विशाखा दंत है इन्होंने मुद्राक्षस कौन कौन सी पुस्तक लिखी है, मुद्राक्षस लिखी है, ठीक है। और जो कालिदास जी हैं इन्होंने लिखी है अभिज्ञानम अभिज्ञानम शकुंतलम, ठीक है। अभिज्ञानम शकुंतलम इनकी पुस्तक है फेमस, शकुंतलम ये इसकी फेमस पुस्तक है। आगे चलते हम लोग। भारत में वास्को दी गामा सबसे पहले कहाँ पर उतरा था, मतलब कहाँ आया था। तो ये आया था, आपका सही आंसर हो जाएगा कालीकत में आया था। कहाँ पे? कालीकत में, ठीक है। और जो कब आया था, जो वास्को दी गामा है भारत में कब आया था, ये आया था आपका 1498 में, ठीक है, कालीघाट में। दांड्या या नवीन में से किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है। तो जो दांड्या है सभी को पता होगा, दांड्या कहाँ का है, गुजरात का है, ठीक है। और राजस्थान का कौन कौन से हैं, घूमर है। कौन सा? राजस्थान का घूमर हो गया, घूमर, ठीक है। पंजाब का है झूमर, पंजाब का झूमर है, ठीक है। और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र का हो जाएगा लावनी। क्या हो जाएगा? लावनी है, ठीक है। ये सभी लोक नृत्य हैं फेमस। आगे चलते हैं। दी गई आकृति में कितने भारतीय क्रिकेटर वापाई नहीं है। तो क्रिकेटर ये है, भारतीय ये है, वापाई ये है, ठीक है। तो देखो जो आपका 19 है, 19 में आपका क्रिकेटर भी है और वापाई भी है। तो क्रिकेटर वापाई हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। क्या पूछा है? भारतीय वापाई नहीं है, नहीं है पूछा है कि है, नहीं नहीं है, ठीक है। तो इसमें तो है, इसका मतलब क्योंकि ये दोनों खाने मिले हैं। अब अट्ठारह देखते हैं। अट्ठारह आपका ये है, तो ये तो तीनों में है, भारतीयों में भी है, वापाई में भी और क्रिकेटर में भी, ये भी नहीं होगा। अब 23 है, तो 23 देख सकते हो आप, सिर्फ किस किस में है, क्रिकेटर और भारतीय क्रिकेटर में भी है वो, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें देखो क्या भारतीय क्रिकेटर वापाई नहीं है, तो ये वापाई में नहीं है 23, ठीक है। भारतीय क्रिकेटर में है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ठीक है। 41 देखें तो 41 इसमें ऑप्शन में ही नहीं है, नहीं इसमें तो 41 दे ही नहीं रखा, तो 41 तो वैसे ही अलग हो जाएगा। आगे चलते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो पदस्थ संयोजन के दर्पण प्रतिबिंब से अधिक मिलता जुलता है, बताओ। तो आपको कभी भी अगर प्रतिबिंब की जगह ना बताए तो आपको सिर्फ इस साइड लेना है हमेशा प्रतिबिंब को। अब इसको उल्टा लिखना है, कैसे लिखोगे। तो इसको उल्टा लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो देखो पी, ये पी यहाँ पर लिखा जाएगा, उसके बाद ए, उसके बाद आई लिखा जाएगा, उसके बाद एन लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका टी लिखा जाएगा, उसके बाद आपका ई लिखा जाएगा और लास्ट में डी लिखा जाएगा। तो ये ऑप्शन बी है, ये थोड़ा सेम लगा है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी 2, ठीक है। बी में 2 हो जाएगा। आगे चलते हैं। 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो 50 से छोटी संख्याओं को हल करना है, बताओ क्या होगा। तो एक क्वेश्चन छूट गया लगता है, लेकिन कोई बात नहीं। 6 के बाद आ तक, लेकिन एक छूट गया तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो 50 से छोटी अभाज्य संख्या की कुल संख्या कितनी है। तो सबसे पहले आपको 1 से लेकर 50 के बीच में अभाज्य संख्या लिखनी है। तो आपको पता होगा जो अभाज्य संख्या की शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, 2 से होती है। पहले 2 आ जाएगा, उसके बाद 3, उसके बाद 5,
उसके बाद 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19 और उसके बाद 23। ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। और इसके बाद आपको 29 आएगा, 31 आएगा और 37 आएगा, 41 आएगा, 43 आएगा और लास्ट आपकी 47, यानी 50 तक, 47 तक ही अभाज्य संख्या है। अब इनको आपको काउंट कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 15 संख्याएं हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चल निधित समायोजन सुविधा किस वर्ष शुरू की गई थी? बताओ। तो इसकी शुरुआत की गई थी ऑप्शन 1998 में। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा स्थापित की गई थी। और आरबीआई की स्थापना की बात करें तो आरबीआई की स्थापना हुई थी, स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल, ठीक है। अप्रैल को मैं शॉर्टकट लिखा हूँ, 1935 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ पे? मुख्यालय मुंबई में है, मुंबई में, मुंबई में, ठीक है। आगे चलते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी लक्ष्य न्यूनतम कितने दिनों का रोजगार प्रदान करता है? बताओ। तो न्यूनतम 100 दिनों का रोजगार भत्ता देता है, ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण। आगे चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से शब्द चुनिए तो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। तो इन अक्षरों का प्रयोग करके इनमें से एक शब्द बनाना है। कौन सा बनाया जाएगा? बताओ। MOIST, तो MO भी है, तो आई भी है, S नहीं है, तो ये तो नहीं बनाया जाएगा। TONER, तोंग, तो T है, O है, N भी है, E भी है और R भी है, तो ये बनाया जा सकता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो अब ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। 0.424 बार को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक है और P बराबर Q है, P बराबर Q बराबर 0 है, ठीक है। बताओ, जल्दी से बताओ आंसर। देखो इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो मैंने इससे पहले क्वेश्चन करवाया था, जब भी समझाया था। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये 424 पूरी संख्या में से आपको माइनस जितने बार लगाए वो आपको ले लेनी है, जिस पे बार नहीं लगाए वो माइनस करनी है। तो 4 पे बार नहीं लगाए तो माइनस करनी है, और जितने पे बार लगा है 9 लाइन लिखना है। जितने भी बार लगे हैं, तो 2 पे बार लिखा है तो हम 2 9 लिख दिए हैं, और जिस पे बार नहीं है वो 0 लिखना है, उसके बदले 1 0 लगाना है। अगर 2 पे बार नहीं है तो 2 0 लगाने हैं, ठीक है। अब इसको आपको सोल्व करना है, तो क्या आएगा? 420/990, 0 से 0 कट जाएगी। उसके बाद आपका क्या होगा? उसके बाद आपका हो जाएगा ये कट जाएगा 3 से 33 बार, ये कट जाएगा 14 बार। तो आंसर क्या हो जाएगा? 14/33 सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। दिए गए पैटर्न में ध्यानपूर्वक अध्ययन करके उस संख्या का चयन करें जो इससे प्रश्नात्मक चिन्ह की स्थापना हो सके। बताओ, इसमें आपको कुछ ऐसा करना है कि इन दोनों को प्लस माइनस गुना भाग स्क्वायर या घन करके ये तीसरी संख्या बनानी, इसी में भी तीसरी संख्या बनानी, और आपका आंसर आ जाएगा। बताओ जल्दी से, जिसको भी आंसर आता हो जल्दी से कमेंट करो, उसके बाद हम बताते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इसकी PDF चाहिए, जो भी हम आपके लिए जो क्लासेज लाते हैं, अगर आपको इनकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हो। अगर टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक वर्क नहीं कर रहा होता है कभी कभी, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन होकर वहाँ भी कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, इसको हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बहुत ही सिंपल तरीका है। देखो, ये 36 है, ठीक है, ये 14 है, तो 36 और 14 से 20 कैसे बन सकता है? एक तरीका है। तो 36 का स्क्वायर क्या होता है? 6 होता है, और 14 जोड़ देंगे तो इसमें से 20 हो जाएगा। तो पहली संख्या बन चुकी है, ठीक। इसी तरह इसको देखते हैं। 64 8 का स्क्वायर होता है, प्लस 27 जोड़ेंगे तो 35 निकल के आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया समझ। इसी तरह से 44 किसका होता है? 12 का स्क्वायर होता है, प्लस 11 करेंगे तो ये निकल के आपको क्या आ जाएगा? ये निकल के आपका आ जाएगा 33। क्या निकल के आएगा? 23 निकल के आएगा, 23, ठीक है, क्योंकि 10 और 11 12 और 11 दोनों 23 आंसर सही आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को।
श्याम 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में पैदल चलता है। मान लो श्याम है, देखो जो श्याम है यहाँ से चलना स्टार्ट करता है 5 किलोमीटर, तो एक दोस्त बना लो, ठीक है। उसके बाद वो क्या करता है, पैदल चलता है, फिर बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। तो मान लो ऊपर की तरफ जाएगा, बाएं है, ठीक है, तो 6 किलोमीटर चल दिया, ठीक है। यहाँ पे 5 किलोमीटर चला है। उसके बाद वो यहाँ तक आ चुका है, फिर दाहिने मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है। अब ये यहाँ से मुड़ेगा और 9 किलोमीटर चलेगा, ठीक है, चल दिया। अब वो क्या कह रहा है क्वेश्चन, अंततः वह दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। यानी अब वो दाएं मुड़ेगा तो यहाँ से दाएं नीचे की तरफ जाएगा, तो दाएं कितना 9, दाएं कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर, ठीक है। इसी तरह से अब क्वेश्चन ने पूछा है कि अब वह आयाम बिंदु से कितनी दूरी है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी बतानी है। तो ये 9 है तो ये भी 9 हो जाएगी, तो 9 और 5 कितना होगा 14, तो 14 किलोमीटर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है और आपको ऐसे दो करके देखना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तो आप आराम से इसका हल कर दोगे। आगे चलते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14 है, ये बताओ चलो। √0.0144 का मान ज्ञात करना है, बताओ कैसे होगा। इसके बाद हम बताते हैं। इजी क्वेश्चन है, कठिन नहीं है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन इजी आते हैं, लेकिन बस आपने उनकी प्रैक्टिस नहीं की होती है, इसकी वजह से आपको क्वेश्चन बहुत ही हार्ड लगते हैं, ठीक है। तो हम इजी से लेके हार्ड तक सभी क्वेश्चन करवाएंगे और आपके एग्ज़ाम यानी जो पैटर्न है एग्ज़ाम का उसके अनुसार करवाएंगे। इसमें आपके जीके के, रीजनिंग के, मैथ के और साइंस के सभी प्रकार के क्वेश्चन हम सम्मिलित करने वाले हैं। तो आपको सभी मॉडल पेपर को देखना है और इसके हमने अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है, ठीक है, आप जाके देख सकते हो। तो जल्दी से इसका आंसर बताओ क्या होगा। देखो अगर मान लो ये अंडर नहीं होता तो हमारा इसका आंसर कैसे निकालते, तो इसमें निकालते 144 का क्या होता है, 12 होता है, तो 144 है तो इसका 12 हो जाता है, ठीक है, लघुत्तम मतलब इसका वर्गमूल, ठीक है। अब इसी तरह से आपको इसको हल करना है। तो देखो 12 तो है ही, ठीक है। अब इसको आपको जोड़े बनाने हैं, क्या 2 जोड़े बनाने हैं। अगर पॉइंट के बाद दो दो के जोड़े बना लेते हैं हम, 2 2 4, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो पॉइंट तो ये आगे का आएगा ही, ठीक है, प्लस तो ये 2 2 के जोड़े बनेंगे तो ये 12 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एकदम राइट आंसर निकल के आएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। लाई हैरोबा त्योहार निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये त्योहार जो मणिपुर राज्य है वहाँ पे मनाया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। जीवन के लिए सहायक पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है, तो जो सबसे ऊपरी परत है इसको भूप्रकृति भी कहते हैं, भूप्रकृति भी कहते हैं, ठीक है, याद करते हुए चलना है। बताओ क्या होगा आंसर। जिसको भी सही आंसर पता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। क्या करना है, सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। तो इसके आंसर की बात करें तो हम इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थल मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं, ठीक है। रोहतांग दर्या निम्न में से किस राज्य में स्थित है, तो इसकी बात करें तो ये आपका स्थित है, ये कहाँ पे स्थित है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। अब इसको हल करना है। देखो सबसे पहले हम इसको हल कर लेते हैं, उसके बाद क्योंकि आपको पता होगा बौद्ध मार्च के नियम के अनुसार सबसे पहले अंदर जो रूट में होते हैं उसको हम हल करते हैं, ठीक है। इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो 1/2, इसको हम ऐसे लिख देते हैं 1/2 भाग में प्लस 2/3। अब इसको हल करेंगे तो इसका लघुत्तम क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 3 + 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो इसका क्या हो जाएगा 15/6, ठीक है। यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको करने के लिए बहुत ही ईजी तरीका है। देखो क्या करना है, ईजी एकदम बहुत ही ईजी तरीका है। यहाँ तक देखो क्या हो जाएगा, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो हम फिर से बता देते हैं। देखो 1/2 है भाग में प्लस 2/3 है, ठीक है। इनका लघुत्तम क्या लेंगे, 6 लघुत्तम आ जाएगा। 3 यहाँ पर आएगा, 3 में भाग जाएगा और 4 यहाँ पे आ जाएगा, 3 दूनी 4, ठीक है। इसको हल करेंगे तो 7/6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरे को यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। अब आगे करना है हमें, ठीक है। आगे करते हैं हम लोग। तो 20 + 24/7, पहले हमारे 7/6 इसका पूरे का आ गया था, ठीक है। 7 से 7 कट गया, 6
6 चौकी 12 हो गया। तो अब क्या हो गया, 20 और 4 24। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 24 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग। ये बताओ, निम्न में चित्ता में त्रिकोण की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो आपको एक मैं रूल बता देता हूँ या नियम होता है ये, कि जब भी मान लो आपको ऐसा त्रिभुज दिया हुआ हो और इसमें लंब डला हुआ है, तो इसमें हमेशा 3 त्रिभुज होते हैं। कितने, 3। देखो एक तो ये पूरा हो जाएगा, एक ये 2 ये 3, 3 त्रिभुज होते हैं। अब इसी नियम से हम इसको हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये हो गया, ये एक खाना आपको दिख गया होगा। ठीक है, तो इसमें 3 हो गए। इसी तरह से आपको ऐसे भी दिखा होगा, इसमें भी 3 हो गए। इसी तरह से आपको ये भी दिखा होगा, इसमें भी 3 हो गए। एक ये भी है आपका, तो इसमें भी 3 हो गए। अब जो बच्चे हैं वो याद करने, तो एक एक यहाँ पे देख सकते हो, एक ये बचा हुआ है और एक आपका नीचे बचा हुआ है, 2 ये बचे हुए हैं। तो 3 दूनी 6, 6 3 9, 9 3 12, 12 2 14। तो 14 त्रिभुज है इसमें। कितने पूरे, ऑप्शन सी हो जाएगा, 14 त्रिभुज हैं। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। आगे चलते हैं। यदि कोई वस्तु तारों के रूप में ढाली जा सकती है तो वह क्या कहलाती है। अगर कोई वस्तु तार है, जैसे कि अपन बिजली की तार बनाते हैं, इनके रूप में ढाली जा सकती हैं तो क्या कहलाती हैं। तो वो क्या कहलाती है, वो कहे तन्य धातु कहलाती है। तन्य, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। मनुष्य का कान खालिस्तान की आवृत्ति से अधिक की ध्वनि नहीं सुन सकता है। तो जो मनुष्य का कान होता है ना, वो 20 किलो हर्ट्ज की ध्वनि से नहीं सुन सकता है। 20, देखो कहाँ तक ध्वनि सुन सकता है मनुष्य का कान, 20 हर्ट्ज से लेके 2000 हर्ट्ज तक। ठीक है, इतनी ध्वनि मनुष्य का कान सुन सकता है। तो क्वेश्चन में देख सकते हो, इसमें 20,000 यानी 20,000 हर्ट्ज दिखा रखा है, तो 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि नहीं सुन सकता। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा डायग्राम स्तनपायी गाय तथा चमगादड़ के मध्य उत्तम संबंध दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्योंकि हमने ऐसे क्वेश्चन आपको हर क्लास में दो क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, अब आगे चलते हम लोग। आज का अंतिम क्वेश्चन है, उस विकल्प चित्ता का पता लगाइए जिसमें एक्स उसके भाग के रूप में विद्यमान है। तो देखो इसमें तो आपको दिख नहीं होगा, ऐसे बनेगा तो ऐसे तो ये है नहीं, ऐसे बनने आया। ठीक है, ये तो होगा नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें तो बनेगा ही नहीं, 2 तो आते चुके हैं। इसमें देखते, इसमें तो बन सकता है। देखो ये यहाँ से लिया, यहाँ से लिया, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, तो ये बनेगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको वीडियो को लाइक करना है और अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, और वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है जो भी हमने आपसे क्वेश्चन पूछा है, और अगर आपको पहले से भी जो भी क्वेश्चन आते हैं उनके भी कमेंट करने हैं, और आपको अपना स्कोर बताना है कि 25 में से आपके कितने सही हुए हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम या जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है हमने, वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। और हमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए सभी लोगों को धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सभी लोग हंसते हो, मुस्कुराते हो।